हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन कक्षा 8 के, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 21 और बेसलाइन असेसमेंट जो आपका है फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड का सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह वीडियो के एंड तक, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सकें। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 21 से, जिसमें क्वेश्चन है रिसाइट द गिवन पोइम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपको रिसाइट करना है पोइम को और आंसर कुछ पूछे जाएंगे इस पोइम से रिलेटेड, जिनके आपको आंसर करने हैं। Look for red and shake your head. Red head. Now look for green. Pat your knees. Green knee. Look for yellow and shake like hello. Yellow hello. Now look for brown. Up and down. Brown down. Look for purple. Turn in a circle. Purple circle. Look for blue. Tape with your shoe. Blue shoe. Look for black, jump right back, black back. Look for orange, twist all over. तो यहाँ पर ये राइम थी जिसे आपको रिसाइट करना था। अब यहाँ पर है प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड विद योर टीचर। आपको शेक योर हेड, पेट योर नीज, हॉप अप एंड डाउन, टैप विद योर शू, जंप राइट बैक, टर्न इन अ सर्कल। इन सभी कमांड्स को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, करके देखना है, एक्शंस को प्रैक्टिस करनी है इन कमांड्स की। सेकेंड क्वेश्चन है लिसन टू द राइम केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ कलर एंड एक्शन वर्ड्स दैट यू फाइंड इन दिस राइम। आपको यहाँ पर एक्शन वर्ड्स और कलर्स देखने हैं जो इस राइम में दिए हुए हैं। कलर्स देखिए, यहाँ पर दे रखा है रेड, इसी तरह से आगे राइम में हमें देखिए ग्रीन भी मिल रहा है, ब्राउन मिल रहा है, पर्पल मिल रहा है, ब्लैक मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको कलर दिख रहे हैं वो आपको लिख देने हैं। येलो भी है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से एक्शन वर्ड्स हैं शेक, इसी तरह से पैट, होप, टर्न, जंप, इसी तरह से यहाँ पर ये एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 21 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है टेक द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस व्हेन द क्लास फिनिश्ड आई ओपन द डोर एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीपोजिशन क्या है, आउट ऑफ द रूम। आई ओपन दी डोर, मैंने डोर ओपन किया और चला गया रूम के बाहर, तो यहाँ पर आउट ऑफ हो जाएगा प्रीपोजिशन, जो कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है टेक द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। कविता कमिंग हियर ब्लैंक विल रिच इन 15 मिनट। तो यहाँ पर प्रोनाउन देखिए, कविता की जगह यूज़ करेंगे शी। ठीक है, कविता इज कमिंग हियर, शी विल रीच इन 15 मिनट, वह पहुंच जाएगी 15 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कविता की जगह शी का यूज़ किया गया है, जो कि क्या है, एक प्रोनाउन है, जो कि नाउन की जगह पे यूज़ आते हैं। विच प्रीफिक्स विल बी एडेड विद द वर्ड मूव। आप कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे मूव में, तो यहाँ पर हो जाएगा रिमूव। मूव करना, ठीक है, चलना। ठीक है, और रिमूव हटा देना, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे वाक्य ऐसे शब्द होते हैं जिनसे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जो क्या होते हैं, वर्ड के आगे लग कर के उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो होते हैं प्रीफिक्स, और पीछे लग कर के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो होते हैं सफिक्स। ठीक है, विच सफिक्स विल बी एडेड विल द वर्ड क्लू। यहाँ पर हो जाएगा क्लूलेस। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट नेम ऑफ एज मैनी नाउन्स एज पॉसिबल फ्रॉम द गिवन इमेज। आपको एक इमेज दी गई है, यहाँ पर जो नाउन है, जो संज्ञा शब्द हैं, उनके नाम लिखने हैं। जितने ज़्यादा आप बना सकते हैं इस पिक्चर को देख करके, उतने आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर ट्रेन दिख रही है, शॉप है, वॉच है, देखिए शॉपकीपर है, मैन है, सूट केस दिख रहा है, वुमन दिख रही है, वाटर कूलर दिख रहा है। ठीक है, वाटर कूलर दिख रहा है, चेयर दिख रही है, जो भी आपको दिख रहा है ना, वो पोल दिख रहा है। ठीक है, तो आप जो भी देख पा रहे हैं वहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है राइट 4 सेंटेंस डिस्क्रिप्शन फॉर द गिवन इमेज। आपको इमेज दी गई है एक स्पेक्स की, जिसे आप आई ग्लासेस भी कहते हैं, तो इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बताना है। इट इज़ आई ग्लासेस, इट हेल्प टू व्यू क्लियर फ्रॉम आइज, इट कैन बी वियर एज फैशन,
इफ़ फाउंड इन मैनी कलर्स, इट फाउंड इन मैनी कलर्स एंड शेप, काफ़ी कलर्स में और शेप्स में उपलब्ध हैं आजकल आई ग्लासेस। यूज़ द वर्ड गिवन बिलो इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, आपको सेंटेंस बनाने हैं। वाइट कह रहा है, माई कार इज वाइट इज कलर, असेंबली से हो जाएगा। द प्रिंसिपल विल स्पीक टू ऑल दी स्टूडेंट्स एट फ्राइडेज असेंबली, साइंस वर्ड से बनाएंगे सेंटेंस। आई एंजॉय स्टडिंग साइंस इन स्कूल, हॉल से बन जाएगा। द होटल हैड 3 हॉल्स फॉर कॉन्फ्रेंसेस। तो इस तरह से डन होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 22, जिसमें क्वेश्चन है गिवन आर सम फूड आइटम्स, राइट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक देम, यू कैन टेक हेल्प ऑफ बॉक्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर फूड आइटम दिए गए हैं, तो इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए उनको बनाने के लिए आपको लिख देना है। तो यहाँ पर दाल बाटी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा फ्लो, व्हीट फ्लो, देन नमक, चिली पाउडर चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा, घी चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर, ठीक है। दाल जो भी पंचरत्न दाल यूज़ की जाती हैं दाल बाटी में, तो आप दाल लिख दीजिए यहाँ पर। टर्मरिक चाहिए होगा, कोरिएंडर चाहिए होगा, क्यूमिन सीड चाहिए होंगे, गार्लिक चाहिए होगा, ओनियन चाहिए होगा, टमाटो चाहिए होगा। तो ये सब इंग्रेडिएंट आप यहाँ पर लिख दीजिए। खीर में क्या चाहिए, मिल्क, शुगर, राइस, नट्स एंड आलमंड। नट्स में सभी आ गए, आलमंड, रेजिन्स, ठीक है, कैश्यूज। चूरमा में क्या होगा, व्हीट फ्लोर, घी, बाजरा भी लिख सकते हैं आप, चूरमा बाजरा का भी बनता है, व्हीट फ्लोर का भी बनता है, ठीक है। शुगर हो जाएगा, गुड़ हो जाएगा, नट्स हो जाएंगे, आलमंड्स हो जाएंगे, वाटर हो जाएगा, ठीक है। रोटी में व्हीट फ्लोर, वाटर, सॉल्ट एंड घी। सब्जी में हो जाएगा सॉल्ट, चिली पाउडर, ऑयल, वाटर, ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, खीर, ठीक है, सांगरी, कैबेज, पटेटो, पीस, क्यूमिन, कोरिएंडर, गार्लिक। तो यहाँ पर आपको देखिए इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, तो इनकी हेल्प से आप यहाँ पर लिख सकते थे इन क्वेश्चंस को। तो देखिए सब्जी में ये चीज़ें चाहिए होती हैं आपको, सब्जी में प्रॉपर सब्जी चाहिए होती है, ऑयल चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फाउंड आउट करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 22 का सॉल्यूशन। साथ ही हमने देखा फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड और वर्कशीट 21 का सॉल्यूशन। इसी के साथ आगे भी हम बहुत सारे सॉल्यूशन देखेंगे आपके क्लास से रिलेट, आपकी वर्कशीट से रिलेट, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी कक्षा से देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।